ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, सैन्य परिवारों को दी रोडवेज में मुक्त यात्रा की सौगात। भारत ने अग्नि 5 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का किया नाइट ट्रायल, 5000 किलोमीटर है मार्ग क्षमता। उत्तराखंड तकनीकी विवि के रजिस्ट्रार कार्यालय में लगी आग, अहम दस्तावेजों के जलने से बड़ी मुश्किल। उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त 228 कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, विशेष याचिका खारिज। अब खबर विस्तार से। विजय दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने सैन्य परिवारों को सौगात दी, साथ ही सैन्य परिवारों की हाउस टैक्स से जुड़े मामले पर भी अपना रुख स्पष्ट किया। शहर में विजय दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। विभिन्न संगठनों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान आयोजित सम्मान समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सैन्य परिवारों को उत्तराखंड रोडवेज में निःशुल्क यात्रा की सौगात दी। विजय दिवस के अवसर पर कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में श्रद्धांजलि और सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने पूर्व सैनिकों को शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान भी किया। वहीं पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि सन 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। 1971 के युद्ध में भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी जीत दर्ज की, जो भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को और फील्ड मार्शल मानेकशॉ को बहुत याद करते हैं, जिनकी साहस, जिनकी प्रेरणा, जिनकी दूरदर्शिता और जिनकी प्लानिंग के तहत पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में भारत कामयाब रहा। बांग्लादेश का गठन हुआ और दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर, दुनिया की सबसे बड़ी जीत के रूप में हम 71 की लड़ाई को देखते हैं। भारत के वीर सैनिकों ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करने पर मजबूर किया था और ये दुनिया की सबसे बड़ी जीत के रूप में देखा गया। आज अपने भारत के उन वीर सैनिकों को, उन वीर योद्धाओं को याद करते हैं और जिन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान करके देश की रक्षा में, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में अपना सहयोग प्रदान किया, उनको हम सब लोग सैल्यूट करते हैं और आज के दिन में उनको याद करते हैं। विकास नगर पालिका सभागार में आए पिछड़ा वर्ग समुदाय के लोगों के लिए जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस जन सुनवाई कार्यक्रम में विकास नगर नगर पालिका अध्यक्ष शांति जुवाठा, भूतपूर्व न्यायाधीश बीएस वर्मा और नगर पालिका विकास नगर सभासदों ने भाग लिया। सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम विशेष रूप से ओबीसी वर्ग के लिए कराया जा रहा है। जिस क्षेत्र में ओबीसी के वर्ग ज्यादा पाए जा रहे हैं, उस जगह पर सरकार मानकों के आधार पे ओबीसी आरक्षण करा रही है। आयोग के रूप में जो ईओ है और जो हमारे ब्लॉक प्रमुख या डीपीआरओ वगैरह जो अधिकारी है, जनप्रतिनिधि हैं, इन लोगों को आमंत्रित किया गया था। इसलिए किया गया था ताकि अधिक से अधिक जन सहभागिता इस आंगन में जो हम आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं उसमें जो है इनकी रहे और गलती की संभावनाएं कम से कम रहे। और हमने अधिकारियों को कहा भी है कि हम यदि रैंडम सर्वे करेंगे, उसमें यदि कोई गलत चीज़ पाई जाती है उसके संबंध में हम फिर कार्रवाई करने के लिए भी सक्षम होगा, क्योंकि हमको जो है गहन अनुभवजन्य आंकड़े देखने हैं, उसी के आधार पर पॉलिटिकल आरक्षण निर्धारित किया जा रहा है। राज्य सरकार की मंशा जो है पूर्ण रूप से साफ है कि जो सही आंकड़े हैं वो सामने आए। आप जानते ही हैं कि जो जनगणना 2011 की हुई है उसमें SC ST का नाम तो रहता है, 2021 की होगी, बट ओबीसी का जो गणना होती थी वो रैंडम होती थी। अब रैंडम नहीं हो रही है, अब ठीक तरीके से करवा रहे हैं उस चीज़ को। और जहाँ तक आपने समस्या की बात की, लोगों ने यहाँ समस्याएं रखी, शासन के प्रतिनिधि होने के नाते इन समस्याओं के निराकरण हेतु संबंधित विभागों को लिखा जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। जनगणना के संबंध में आया था कई क्षेत्रों में कि जनगणना के लिए कोई भी अधिकारी का या कोई भी कर्मचारी वहाँ पर गांव वगैरह में नहीं गया, लेकिन जनगणना पूरी घोषित कर दी गई है। ऐसा कुछ नहीं, जनगणना घोषित नहीं, तो भारत सरकार का काम है, हमारा काम नहीं है।
और जहाँ तक हमारे जो DPR अभी हरिद्वार के चुनाव हुए उस समय जो DPRO ने जो एक आंकड़े इकट्ठे किए, आशा कार्यकर्तियों ने और हमारे BDO साहब ने और जो हमारे पंचायत राज के अधिकारी थे और अधिकारियों ने बड़ा सहयोग किया था और हरिद्वार के आंकड़ों का हमने अध्ययन किया था। आंकड़े में बहुत अंतर नहीं था वोटर लिस्ट के आधार पे और आंगनबाड़ी केंद्रों के आधार पे जो आंकड़े थे उसमें केवल 1-1.5% अंतर था। उसी के आधार पे हमने रिपोर्ट दी। बाकी जनपदों का हम अध्ययन कर रहे हैं, यदि हमको लगेगा कि गलत आंकड़े हैं तो उसको दोबारा से सर्वे करवाया जाएगा। जो जन सुनवाई कार्यक्रम है ये OBC के आरक्षण का जो स्थानीय निकाय हैं, चाहे वो नगर पालिका है, चाहे महानगर पालिका है या पंचायतें हैं, उसके आरक्षण का निर्धारण करना है आयोग को। माननीय उच्चतम न्यायालय के जो जजमेंट्स आए हैं उसके आधार पे OBC का पिछड़ापन देखते हुए पॉलिटिकल पिछड़ापन का निर्धारण करना है, इसका इसलिए सर्वे कराया जा रहा है, लोगों को जानकारी दी जा रही है। सर यहाँ पर जन समस्याएं भी आ रही है सर, तो इसका निस्तारण भी होगा सर? नहीं, आयोग का जन समस्याओं का शासन से संबंध है। आयोग को जो काम दिया गया है वो केवल आरक्षण से संबंध है। आयोग तो आरक्षण पे ही अपना रिकमेंडेशन देगा, औरों के लिए सक्षम नहीं है। देवभूमि उत्तराखंड में 24 दिसंबर को होने वाले छात्र संघ चुनाव के लिए NSUI ने कमर कस ली है। जी हां, NSUI ने आज देहरादून जनपद के श्री गुरु राम राय PG कॉलेज, DBS PG कॉलेज और MKP PG कॉलेज, DAV PG कॉलेज के लिए अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा की है। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें NSUI प्रभारी अध्यक्ष लाखड़ा ने प्रत्याशियों की घोषणा की। सर DAV कॉलेज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन का माहौल है। DAV कॉलेज के छात्राओं के बीच में जो इतने वर्षों से हमारा संगठन NSUI जो हम जीत से वंचित थे, इस बार DAV कॉलेज में वो परिवर्तन होगा और इस बार DAV कॉलेज में NSUI चुनाव जीतेगी और छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में इस बार मैं DAV कॉलेज का बनूंगा। सर DAV कॉलेज में मेरी कुछ प्राथमिकताएं हैं जो मैं छात्र छात्रों के बीच में मैंने कही भी है। सर्वप्रथम हमारे DAV महाविद्यालय में जो सीटों की जो संख्या कम हुई है, हमारे पहाड़ से हमारे बड़े तमाम छात्र हैं जो DAV महाविद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाते हैं। यहाँ की जो सीट संख्या से 12,500 इन्होंने मात्र कर दी है, तो सारी संख्या को बढ़ाने का मेरे सबसे पहले मेरे कार्य रहेगा कि मैं DAV महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए जो हमारी प्रवेश है उसकी सीटों की संख्या में अधिक बढ़वाऊँ। और हमारे DAV महाविद्यालय में हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे DAV महाविद्यालय में हमारी पेड पार्किंग हमारे छात्र छात्राओं से ली जाती है। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा मेरे चुनाव का वो रहेगा कि DAV महाविद्यालय के किसी भी छात्र से पेड पार्किंग ना ली जाए। DAV महाविद्यालय की छात्री पार्किंग DAV महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए फ्री हो। DAV महाविद्यालय हमारा वाईफाई कैंपस बने। DAV महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए हमारी सिटी बस में इलेक्ट्रॉनिक पास बने। हमारे पहाड़ से हमारे बहुत सारे बच्चे आते हैं, DAV महाविद्यालय में हॉस्टल्स नहीं है और हमारे बहनों के लिए, हमारे भाइयों के लिए DAV महाविद्यालय में हॉस्टल्स बने। सितारगंज के सिसोना में रिटायर फौजियों ने मनाया शौर्य दिवस। इस मौके पर सितारगंज के समस्त रिटायर फौजी उपस्थित रहे। वहीं उपस्थित कैप्टन आत्मा सिंह ने बताया कि 1971 में युद्ध के दौरान हमारी बटालियन ने पाकिस्तान को एक भारी शिकस्त दी। इस युद्ध में जो भी फौजी शहीद हुए थे, आज हमने उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर भगवान से प्रार्थना की है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। वहीं उपस्थित कैप्टन रेखाल जी ने बताया कि आज हमें बड़ा ही गर्व महसूस होता है कि हम देश के हित की लड़ाई लड़ चुके हैं और फौजी होने का हमें बड़ा ही गर्व है। कारगिल और पाकिस्तान से युद्ध करने में हमारी बटालियन ने बड़ा ही साहस दिखाया और हमें दुश्मन देश को पराजित कर दिया। युद्ध में शहीद हुए फौजी आज भी हमारे दिलों में रहते हैं और हम हर वर्ष इसी तरीके से शौर्य दिवस मनाते हैं और अपने शहीद फौजियों को याद करते हैं। शौर्य दिवस हमारी एक शान है जिसमें हमारी हिंदुस्तान की आर्मी ने 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया, उसका हमारी फौज ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए उनके ऊपर विजय प्राप्त करी। 16 दिसंबर को आज के दिन हमारे जनरल जगदीश सिंह रोड़ा के सामने जनरल ए न्याजी ने, पाकिस्तान के जनरल ने घुटने टेके 93,000 फौजियों के साथ में। ये एक हमारे इतिहास में सुनहरे अक्षरों से हमारा इतिहास लिखा गया है। तो इसके लिए हमारे उस समय दे जिन्होंने इस लड़ाई में हिस्सा लिया उनको हम हमेशा याद करते रहेंगे और उनको श्रद्धांजलि भेंट करते रहेंगे। यही आगे के लिए भी हमारा यही जो है मनोरथ होगा। शौर्य दिवस बहुत ही अच्छा है। आज 16 दिसंबर का इतिहास ऐसा है जो कि क्या नाम कहा, इस इतिहास को स्वर्णिम अक्षरों में जो है लिखित दर्ज होता है। आज के दिन हमारी फौज संसार की सबसे श्रेष्ठ फौजों में से एक है। आज का इतिहास उन वीर बलिदानों के लिए है जिन्होंने अपनी सदाहत देते हुए 93 पाकिस्तानी
93,000 पाकिस्तानी सेना का सरेंडर करवाया। ये केवल हमारी आर्मी का शौर्य है और ये स्वर्ण अक्षर में लिखा जाने वाला है। इसके लिए हम उनको हर हमेशा श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो आज के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।